हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोग के लिए जीएस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसमें किन किन लोगों ने अपना योगदान को दिया, ये सभी बातों को देखेंगे। साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उससे संबंधित प्रश्न यानी कि क्या पूछा जा सकता है, इसकी भी चर्चा हम आज के वीडियो में जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। भारतीय संविधान का निर्माण। सबसे पहली बात, संविधान है क्या? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को ही अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूट नामक शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है शासन की इकाई, यानी शासन का आधार हमारा संविधान है। भारत में अगर संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे दंडनीय अपराध या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो है उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करते हुए इसमें जिन बातों की चर्चा की गई है उसी के आधार पर आप चलें। जैसे आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते हैं, आप चोरी नहीं कर सकते हैं, आप लूटपाट नहीं कर सकते हैं, आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते हैं, किसी से अपशब्द नहीं कर सकते हैं, नहीं, किसी को आने जाने से आप कहीं रोक नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई चले जाए और आप रोक रहे हैं तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं। आने जाने कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो या रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा हो तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। बोलने का यहाँ अधिकार है, कहीं भी घर बनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे अधिकार हमारे संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। संविधान, भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। वैसे बोला जाए पहला संविधान ब्रिटेन का था जो कि अलिखित था। प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, मौखिक है, जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, तो आंसर आपका होगा ब्रिटेन का संविधान जो है पूरी तरह से जो है अलिखित संविधान है। वहाँ की महारानी जब चाहेगी तब जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है वहाँ के सभी नियम को बदल सकती है, क्योंकि वह अलिखित है, उसे बदलना आसान है। जबकि पूरी दुनिया में बात किया जाए कि पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो आंसर आपका होगा अमेरिका। अमेरिका ऐसा पहला देश है जिन्होंने अपने संविधान को लिखा। और भारत की बात करेंगे तो भारत जो है प्रत्येक नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे देशों से जो है कुछ न कुछ ले करके जो है अपने संविधान में जोड़ा है, यानी स्रोत जो है भारतीय संविधान का लगभग 10 से 11 देशों से लेकर के जोड़ा गया है। इसलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। साथ ही साथ बड़ा संविधान के साथ साथ लिखित संविधान जो है भारत का है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, हमारा संविधान है, इंडिया का संविधान है। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो संविधान जो लिखा गया है उसमें एक शब्द भी हिंदी नहीं है। पूरी तरह से संविधान अंग्रेजी शब्दों से सुसज्जित है, यानी सिर्फ अंग्रेजी में लिखावट देखे जाएंगे। किसमें? भारतीय संविधान में। हमारी भाषा में बोला जाए तो छूछे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसमें हिंदी की चर्चा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान किस भाषा में लिखा हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगली पॉइंट, आखिर भारतीय संविधान का मांग कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी संविधान की? जैसा आपको पता है मेरे दोस्त, भारत पर जो है ब्रिटिश का अधिकार था, यानी भारत जो है उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश। हम वैसे देश को कह सकते हैं जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो, जो किसी दूसरे देश का गुलाम हो, उसे हम लोग उपनिवेश कंट्री कह सकते हैं। अमेरिका भी उपनिवेश था।
यानी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं विश्व के जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। भारत भी जो है ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, यानी कि यहाँ जो है पूरी तरह से शासन ब्रिटेन का था, जिससे कि जो है हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। हमारे ऊपर, भारतीयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था। बहुत सारे कर जो है लाद दिए गए, जबरदस्ती काम करवाया जाता था, और भी विभिन्न प्रकार की जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ब्रिटिश सरकार में, जिस कारण से भारत के जो है जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने भारत में खुद का राज्य, खुद का शासन की डिमांड की। हमें भारत में खुद का शासन चाहिए, ऐसा डिमांड होना चालू हो गया। हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, भारत हमारा है, फिर शासन किसी और का क्यों? तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की। कौन? तिलक। इन्होंने अंग्रेजों से कहा मुझे स्वराज चाहिए, खुद का राज चाहिए, खुद का शासन चाहिए। इसके पश्चात जो है तुरंत 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की। इन्होंने किसका मांग किया था? स्वराज का मांग किया, और इन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया। मतलब स्वराज तो चाहिए, लेकिन पूरी तरह से पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश का। भारत हमारा है भाई, फिर हम अपना अधिकार जो है आपसे क्यों मांगे? तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो है दादा भाई नौरोजी, जिसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, किन्हें? दादा भाई नौरोजी। हाँ, तो 1906 के अधिवेशन में जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया। इसके पश्चात बात करेंगे तो 1924 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1924 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और इनके द्वारा जो है भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान का मांग किया जाता है। कब? 1924 में। इसके पश्चात जो है 1928 में जो है हमारे यहाँ नेहरू रिपोर्ट आता है, और इस रिपोर्ट के जरिए आपने नाम सुना होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो है इस रिपोर्ट के जरिए बहुत काफ़ी अंग्रेजों का विरोध किए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तो हमें चाहिए ही चाहिए, भारत के लिए अपना संविधान होना चाहिए, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। तो वह कब? नेहरू रिपोर्ट के पश्चात। नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 में। साइमन कमीशन की भी बात होती है, साइमन कमीशन गो बैक, शायद आपने सुना होगा। नहीं, तो 1928 में वो भारत में ही था, 29 में वापस जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ था, लेकिन फिर भी जो है संविधान बनेगा या नहीं बनेगा, यह एक मिथ्या बन के रह गया। 1930 में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश ने जबरदस्ती एक हल्ला फैलाया कि भारत स्वतंत्र हो गया, और पूरे देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को, जो कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका दिया। और बात करें आगे तो 22 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का भारत में गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया, यानी अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा कब बना, तो 22 जुलाई 1946 को। किसके सिफारिश पर बना? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। आखिर कैबिनेट मिशन क्या है मेरे भाई? तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों का एक
संघ है, जिसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत भेजा था। इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे कैबिनेट मिशन में। स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है क्योंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स में शामिल थे। पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कितने लोग कैबिनेट मिशन में शामिल थे? 3 लोग। नाम हम आपको ध्यान पे रखना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति शामिल थे कैबिनेट मिशन में, और इन्हीं की सिफारिश पर 22 जुलाई 1946 को जो है भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब इसमें सदस्य की बात होगी। जरा गौर कीजिएगा, जिस समय संविधान सभा में का गठन हुआ उस समय जो है कुल 389 सदस्य कहे गए कि संविधान सभा में रहेंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 देशी रियासतों से होंगे, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। नहीं तो इस प्रकार से बांटा गया कि इतने लोग को संविधान सभा में शामिल किया जाए, और इन सभी लोग जो है मिल करके जो है संविधान कैसे बनेगा उसके बारे में सोचेंगे। इन्हीं लोगों के द्वारा जो है संविधान बनाया जाएगा। इन लोगों का विचार होगा कि भारतीय संविधान में जो है किन किन बातों की चर्चा होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, भारतीयों को क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात जो है इनके द्वारा जोड़ा जाएगा, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव बोला गया करवाया जाए। ऐसे नहीं होगा, चुनाव कराया जाए, और इस प्रकार जो है 389 में मात्र 296 सीट पर जो है चुनाव करवाए गए। कितना? 296 सीट पर चुनाव करवाए गए, जिसमें कि जो है 208 जो है हमारे कांग्रेस को। किसे? कांग्रेस, एकमात्र भारतीय पार्टी उस समय की कांग्रेस थी। तो कांग्रेस के जो है 208 सीटों पर चुनाव हुआ और उस पर जीत हासिल की। मतलब 296 सीटों में 208 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। 73 पर मुस्लिम लीग, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा जो है 1906 यानी कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और यह पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी बताई जाती है, जिन्होंने जो है संविधान सभा का पुरजोर विरोध किया, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीयों के लिए अलग संविधान होना चाहिए और हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए और मेरे लिए अलग संविधान होना चाहिए। यह मांग जो था मुस्लिम लीग का था। तो मुस्लिम लीग ने कितने सीट पर जीत हासिल किया? 73 सीट पर, और बाकी 15 सीटों पर जो है अन्य प्रत्याशियों ने जो है अपनी जीत हासिल की। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये मुस्लिम लीग, ये मैं लिख देते हैं, और ये अदर्स। फिर बात करेंगे तो 3 जून 1947 को जो है फिक्स कर दिया गया कि अब जो है भारत का बंटवारा होगा, और भारत का जब बंटवारा होगा तो भारत के लिए अलग संविधान और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान। तो जब भाई पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाना है तो आप देखिए खुद का, भारतीयों की बात आते हैं। भारतीयों को जो है 324 सीट मिला। कितना मिला? 324 में जो है 235 पर जो है फिर वही बात कहाँ गई? ब्रिटिश प्रांत वाले, और 89 जो है देसी रियासत को मिला, और इस प्रकार के से जो है 324 सीटों पर लोग इसमें शामिल हुए। सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे। आपको पता ही है कि भारत एक जो है धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्म को समान माना जाता है, नहीं, सभी धर्म को समान माना जाता है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश ना कह करके कहीं कहीं लिखा मिलेगा राज्य है, क्योंकि भारत राज्यों का समूह है। नहीं तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि संविधान सभा में 213 लोग हिंदू थे, 79 लोग मुसलमान थे, 4 लोग सिख थे, 33 लोग अनुसूचित जाति थे।
देखिए इनको अलग रखा गया, अनुसूचित जाति को। इधर हिंदू मुस्लिम सिख कर दिए, यहाँ हम हिंदू भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, संविधान में जो है इसको अलग से कहा गया कि 33 लोग जो है अनुसूचित जाति से थे और 15 जो है महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं शामिल थी। यह प्रश्न पूछा गया कि कितनी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी, तो 15। तो हमें लगता है कि ये जो है डेटा आपके माइंड में अब जो है सेट हो गया होगा और ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे बंटवारा हुआ सीटों का। फिर से आप एक दो बार वीडियो को जो है बैक करके देखिए, इसे समझ में आएगा। आगे की बात करते हैं। हाँ, तो बात हो गई थी कैबिनेट मिशन की, इसके तहत संविधान सभा का गठन हो गया और इसके पश्चात बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को, कितने दिसंबर? 9 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, कहाँ? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कैमी बैठक? पहली बैठक संविधान सभा का कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सुचितानंद सिन्हा ने किया। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि उस समय जो है वहां के सबसे वृद्ध पुरुष यानी कि सबसे उम्रदराज पुरुष, सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिस कारण से जो है तत्काल में इन्हें अध्यक्ष के पद पर बैठाया गया, लेकिन परमानेंट नहीं, अस्थायी। तो प्रश्न यहाँ यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे? तो अस्थायी। कहाँ हुआ था इसका पहला बैठक? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी जो बैठक है तुरंत 11 दिसंबर जो है 1946 को किया गया और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, परमानेंट अध्यक्ष। यानी अब जो है जब तक संविधान बनेगा तब तक जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है दूसरी बैठक 13 दिसंबर, तुरंत 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद को सुशोभित किए हैं। तो उसी व्यक्ति के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के अगर देखा जाए तो इसके पश्चात जो है इसमें कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? इनके द्वारा संविधान में कुछ समितियों का निर्माण करवाया गया। क्या निर्माण करवाया गया? समितियों का निर्माण करवाया गया कि भाई अलग अलग समिति बना दिया जाए, सेक्टर बना दिया जाए कि अलग अलग लोगों का विचार शामिल आसानी से संविधान में हो सके। तो इस प्रकार संविधान के लिए अलग अलग समितियां बनी और इसके अलग अलग अध्यक्ष चुने गए। जैसे प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। तो भीमराव अंबेडकर जो है किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। और संचालन समिति की बात करेंगे हाँ, किसका? संचालन समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे फिर बात किया जाए तो संघ शक्ति समिति की जब हम लोग बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब JL नेहरू। उसी प्रकार संघ संविधान समिति की बात करते हैं तो इसके भी अध्यक्ष कौन? JL नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प से प्रांतीय, प से पटेल याद रखेंगे। किसके? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई
पटेल थे। उसी प्रकार कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम, क से कार्य और क से के एम मुंशी कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। और अंत में हम आपको दिखा रहे हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। जे बी कृपलानी। तो याद रखेंगे सब समिति और उसके अध्यक्ष हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया, इसे आप याद कर जाएंगे। तो यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव के बाद लाया गया। कौन लाया गया? समितियां। आगे की बात करेंगे तो यहाँ हमने स्पष्ट लिखा है कि 26 जुलाई 1947 को जो है अलग संविधान की मांग किया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके लिए? तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होना चाहिए। कब किया गया? 26 जुलाई 1947 को। ये भी बात याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। अगला जो है पॉइंट आपका 31 अक्टूबर को फाइनल हो जाता है कि चलो भाई आप अलग रहेंगे। और आगे की बात होती है 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम वाचन होती है, बैठक होती है। अंतिम क्या होती है? बैठक। अगर संविधान सभा का अंतिम बैठक अगर आपसे पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा बनाने से पहले उस पर विचार किए गए, सोच किए गए, और सोच विचार करने में जो है यानी कि बहस लगातार चलते रही, कैसे संविधान बनेगा नहीं बनेगा। तो बहस करने में जो है संविधान के निर्माण में कुल 114 दिनों का समय लग गया। कितना दिनों तक? 114 दिनों के तक जो है संविधान सभा के बहस चलते रहे, और उसके पश्चात जो है फाइनल हुआ कि संविधान अब भारत का बनेगा। लिखने का काम कौन करेंगे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है हमारे संविधान को लिखे। कौन? बी आर अम्बेडकर। इसीलिए जो है संविधान के पितामह, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना मंथ और 18 दिन, याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो है संविधान को तैयार कर दिया। यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो भाई समय लग गया इसे सिर्फ बनने में, और भी कुछ था, खर्च भी तो हुआ होगा। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय 63,96,729 रुपया जो है संविधान को बनाने में खर्च आए थे। सोच लीजिए, चाय नाश्ता पकौड़ी खा गए लोग। आज भी जो है संसद का वही हाल है। लूटने में अगर सबसे कोई ज्यादा माहिर है तो भाई हमारे नेतागण कोई होंगे, अगर किन्हीं के संबंधी, तो बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। भारत को अगर दीमक की तरह कोई खा रहा है तो कोई और नहीं, भारतीय नेतागण। सोच लिए उस समय इसकी कीमत क्या होगी। मैं 1946 टू 1950 की बात कर रहा हूं। उस समय इसकी कीमत क्या थी? हमारे दादाजी बताते हैं कि उस समय जो है 1 रुपया में जो है पूरा घर परिवार के जितने सारे लोग 10-20 लोग थे सब खाना खा सकते थे। पूरे लोग मतलब कि भर पेट भोजन कर सकते थे 1 रुपया में। हमें लग रहा है ज्यादा बोल दिए। सोच लीजिए, यही स्थिति थी और उन्होंने इतना रुपया हजम कर दिया। कोई बात नहीं, उससे मतलब आपको नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि संविधान बनाने में या निर्माण में कितना खर्च लगा। तो 63,96,729 रुपया खर्च आए। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान, ये बैठक की बात हुई, लेकिन निर्माण कब हो गया था? इतना समय तो लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के पश्चात जो है 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्मित हो गया, फाइनल टच दे दिया गया उसे, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। यहाँ प्रश्न 2, संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू की बात आए तो हमने एक पॉइंट
पहले कुछ देर आपको बताया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, और इस चीज को जो है हमारे भारतीय नेतागण नहीं भूलना चाहते थे, जिस कारण से इसे रोके रखे। और रोके रखने के बाद इसी संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और इस प्रकार हमारा जो भारत है गणतंत्र हो गया। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी समय जो है भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गीत और साथ ही साथ जो है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना लिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को ही इन तीनों को अपना लिया गया कि आप लोग फाइनल टच में रहिए, आप फिक्स हो गए, आपका संविधान में नाम जुड़ गया। लेकिन जब झंडे की बात आती है तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय झंडे को अपनाया गया था। नहीं तो इस प्रकार से जो है संविधान जिस समय बना था, संविधान जिस समय बना था उस समय हमारे संविधान में, एक मिनट, जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान में कुल अनुच्छेद की बात करेंगे तो उस समय 395 थे। लेकिन आज कितना है? प्रेजेंट में कितना है? आज 465 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी। वर्तमान में कितना है? प्रेजेंट में 12 है। जिस समय संविधान बने थे उस समय संविधान में भाग की संख्या 22 थी, और आज भी कितना है? 22 है। जिस समय संविधान बना था उस समय भाषा की संख्या 14 थी, और आज कितना है? 22 है। जिस समय संविधान बना था उस समय राज्य की संख्या 14 थी, और आज कितने हैं? 28 है। 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तो हटा दिया गया, तो अब कितने हो जाएंगे? 28। हाँ, तो राज्य की संख्या कितनी थी? 28 थी। तो ये सभी करेंट डेटा है, और ये सभी जिस समय संविधान लागू हुआ था उसका डेटा है। तो ये भी चीज़ों को आपको याद रखना है। पूरे संविधान का जो है सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाता है आपका, तो भाग कितना है? 5 है। पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग। तो इस प्रकार से जो है क्या था और वर्तमान में क्या है, इनको भी आपको याद रखने होंगे। तो इस प्रकार से हमें आप लग रहा है अब कि अब जो है भारतीय संविधान से संबंधित और निर्माण में क्या क्या बातें हुई थी, इससे संबंधित पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज कीजिए या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जिनके हौसलों में जान होता है। हौसला बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। ठीक है, जब तक हौसला नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं। पंख तो मुर्गी के पास ही है, कितना फीट उड़ लेती है, और एक पंख बाज के पास भी है जो पूरे आसमान को चीर देता है। तो आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास सबसे बड़ी बात दिमाग है, और उससे भी बड़ी बात कि आपके पास समय है अभी कुछ कर गुजरने का। तो बिल्कुल कुछ कर गुजरिए, ये हमारी शुभकामना है, ये हमारा प्रयास है आपसे जुड़े रहने का, आपको आगे बढ़ाने का। विशेष अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,
एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।